हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं वेरिएबल्स के मुतालिक, क्योंकि मैथमेटिक्स में वेरिएबल की एक बहुत अहमियत है। इसको डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मदद से हम अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन ये होते क्या हैं और इनकी क्या टाइप्स होती हैं, इन तमाम तर चीज़ों को हम आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। और आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है और मैं आप लोगों को ये गेम खेलना सिखाता हूँ। सबसे पहली बात कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल के हवाले से अगर हम बात करें तो वेरिएबल हमें इस तरह से इक्वेशंस के अंदर, एक्सप्रेशंस में और मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें नज़र आता है, जिसके लिए हम सिंबल कभी एक्स, कभी वाई, कभी जेड इस्तेमाल करते हैं। तो ये होते क्या हैं? वेरिएबल एक क्वांटिटी होती है जो कि चेंज हो रही होती है मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मुख्तलिफ़ टाइप्स में। तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं, यानी एक ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू फ़िक्स नहीं होती उसे हम वेरिएबल कहते हैं। फ़िलहाल इतना ही समझना काफ़ी है। आगे चल के हम इसको बड़ी डिटेल में जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो हमारी समझ में ये और मज़ीद आती जाएगी। इसका इस्तेमाल जो है वो मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर होता है, जिसमें अलजबरा बहुत अहम है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मालूम करते हैं, बहुत सी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। और ये वेरिएबल जो है किसी इक्वेशन के अंदर होता है, तो ये मुख्तलिफ़ कांस्टेंट और कोफिशिएंट और डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन भी शो कर रहा होता है। वेरिएबल की आसान अल्फाज में अगर समझना चाहें तो वेरिएबल जस्ट लाइक अ बॉक्स, एक डब्बा जिसके अंदर क्या है नहीं मालूम, जिसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, जिसमें हम कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं। तो ये बॉक्स क्या है, इसके हमें, जैसे ये बॉक्स है इसके बारे में हमें नहीं पता कि ये क्या है, इसके अंदर क्या है। ये इसी तरह से एक वेरिएबल होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या मौजूद है उस वक्त तक, जब तक कि उसे खोला ना जाए। तो बॉक्स को जब हम खोलते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि क्या है। इसी तरह से हम वेरिएबल को जब सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस में उसकी वैल्यूज़ को मालूम करते हैं, तो जाके हमें पता चलता है कि वेरिएबल्स की वैल्यूज़ क्या हैं। वेरिएबल्स की टाइप्स के हवाले से अगर बात करें तो वेरिएबल की टाइप्स जो हैं उसमें हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल का नाम सुना है। लेकिन इनमें से अगर मैं आपसे कहूं कि हम यहाँ पर तीन जो हैं वेरिएबल जिनको हम बहुत ज़्यादा अहम समझते हैं मैथमेटिक्स के लिहाज से, चूँकि हमारा लेक्चर मैथ के लिहाज से, लिहाजा मैं मैथ के लिहाज से बात करूँगा, तो उसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो है हम इसको देखेंगे। इसके बारे में हम अभी बात करते हैं डिटेल में। फ़िलहाल यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा डिस्क्रीट, कंटिन्यूस और क्वालिटेटिव वेरिएबल की। क्वालिटेटिव वेरिएबल की एक ऐसी टाइप होती है जिसमें नंबर्स में नहीं होते उसकी वैल्यूज़, तो इसलिए हम इसको मैथ के अंदर नहीं देखते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर हमारा तमाम तर काम जो होता है वो नंबर्स के साथ होता है, इसलिए हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को यहाँ पर नहीं पढ़ते। अच्छा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के हवाले से अगर बात करूं तो डिस्क्रीट से मुराद ऐसी चीज़ें, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू पॉइंट्स में नहीं हो सकती, जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ क्लास, नंबर ऑफ़ चेयर्स। यानी हर वो काउंटेबल थिंग जिसको हम काउंट करते हैं उसे हम डिस्क्रीट वेरिएबल में लेते हैं। जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की अगर बात करें तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो होंगे वो 10 होंगे, 11 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 1000 होंगे। लेकिन कभी आपने ऐसे नहीं सुना होगा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 2.5 है। तो चूँकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 2.5 नहीं हो सकते क्योंकि ये काउंटेबल थिंग है, इसलिए इस तरह की जो एग्जांपल्स होती हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल से इसका ताल्लुक़ होता है। कंटिन्यूस के अंदर वो नंबर्स भी आ जाते हैं जिनको पॉइंट्स में लिखा जा सकता है, तो इसलिए ये डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, ये सारे जो हैं ये हमारे पास मैथमेटिक्स में आती हैं। लेकिन
यहाँ पर जो है सिर्फ इनका इतना ही जानना ज़रूरी, क्योंकि हम मुख्तलिफ़ कैलकुलेशन के अंदर होल नंबर या जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स, उसको भी हम देख रहे होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स भी पॉइंट्स में नहीं होते। इसी तरह से कंटिन्यूस नंबर होते हैं जो कि हमारे रैशनल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं या रियल नंबर जो होते हैं, उसके अंदर हम कंटिन्यूस नंबर्स को भी देखते हैं, लेकिन हम उस तरह से उसको कैटेगरीज़ बना के नहीं बात करते उसको। तो बस इतना समझ लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को हम समझते हैं आगे। तो वेरिएबल की अगर हम बात करें तो वेरिएबल की दो टाइप्स को हम वेरिएबल को दो बड़ी टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल जिसमें नंबर्स नहीं होते, और क्वालिटेटिव वेरिएबल में नंबरों को नहीं, यानी उसकी वैल्यूज़ जो है नंबरों में नहीं शो की जा सकती, तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल में हम नंबर्स में जो है वो चीज़ों को शो करते हैं, और इसी की जो टाइप्स हैं मज़ीद फर्दर क्वांटिटेटिव की, जिसके अंदर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल की बात करेंगे। ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल से ताल्लुक़ है इनका। उम्मीद है कि ये टाइप्स आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इनमें से चंद को जो है वो समझेंगे जो कि हमारे आगे के लेक्चर का हिस्सा हैं और आगे हमें सपोर्ट करेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट का वर्ड आप लोग जानते हैं। इंडिपेंडेंट के वर्ड का मतलब क्या होता है? आज़ाद, यानी कि आपको जिसमें कोई पाबंदी ना हो। ठीक है, इसी तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ जो हैं वो आप कुछ भी रख सकते हैं, तो वो कहलाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है क्या कहते हैं, इसकी वैल्यूज़ को हम कुछ भी रख सकते हैं, और इसकी खुसूसियात क्या होती हैं जी, इसमें हम ये कुछ चंद बातों को हम देखेंगे कि ये इसके लिए एक ख़ास सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए मैथ में एक्स का सिंबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हम कैलकुलस में और डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर देखते हैं कि एक्स को जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा इस वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम इनपुट या डोमेन कहा करते हैं। ये डोमेन और इनपुट का जो वर्ड है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होता है। इसको प्लॉट करने के लिए हम इसे एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं। अगर हम बात करें सिंपल एक एग्जांपल की जिससे हम इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मज़ीद समझना चाहें, तो वो हम ले लेते हैं कि स्टडी अगर हम कर रहे हों किसी प्लांट की ग्रोथ के हवाले से, और प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो सूरज की रोशनी में होती है, लेकिन आपको मालूम है कि सूरज की रोशनी जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर होगी, क्योंकि उसकी जो रोशनी है वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही, अलबत्ता ग्रोथ जो है वो डिपेंड कर रही है। खैर, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। और अगर हम बात करें डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि किसी चीज़ पर उस पर डिपेंड कर रहा होता है। आगे मैं एग्जांपल दूंगा, उससे आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही होती है किसी दूसरी वेरिएबल के ऊपर। बात करें हम उसके हवाले से कैरेक्टर, तो यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं y का, और इसकी वैल्यू जो होती है उसको हम आउटपुट या रेंज कहते हैं, और इसे y एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया जाता है। और अगर मैं इसी स्टडी की बात करूं, प्लांट ग्रोथ स्टडी की बात करूं, तो इसके अंदर हाइट ऑफ प्लांट या प्लांट की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? सनलाइट के ऊपर। सनलाइट इंडिपेंडेंट है, जबकि ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि सूरज की रोशनी अगर प्लांट्स को नहीं मिलती तो उनकी ग्रोथ या तो रुक जाती है या फिर नहीं, या फिर स्लो होती है। ठीक है, तो सूरज की रोशनी जो है वो क्या हुई? वो हुई इंडिपेंडेंट, और ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुई। अब इसको मैथमेटिक्स के अंदर हम समझते हैं कि इक्वेशन के अंदर कि y = 2x + 1 एक इक्वेशन है। इसमें हम x की वैल्यूज़ को चेंज करके देखते हैं, और फिर देखेंगे x की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से रखेंगे। ये याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने पहले वैल्यू रख दी 1, तो x की वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो ये 2 1 2 + 1 3 हो गई। y की वैल्यू क्या आ गई? हमारे पास 3 आ गई। और जब मैंने x की वैल्यू को 2 रखा तो फिर ये 2 to the 4 + 1 5 आ गई,
और इसी तरह से जब मैंने -1 रखा तो ये माइनस का 2 प्लस 1 माइनस का 1 आ गई, और जब मैंने इसकी वैल्यू को -2 रखा तो इसकी वैल्यू -3 आ गई। ये आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर मैंने x की वैल्यू को अपनी मर्ज़ी से चेंज किया है। मैं इसकी जगह कुछ और भी रख सकता हूँ और मैं रखूँगा तो वैल्यू कुछ और आएगी, लेकिन y की वैल्यू डिपेंड कर रही है इस पूरे सिस्टम के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, और इसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है वो आ रही है। और ये सिस्टम क्या है इसको आगे के टॉपिक्स के अंदर हम मज़ीद डिटेल में समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ वैल्यूज़ के वेरिएबल के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे y की वैल्यू जो 3 आ रही है वो x की वजह से आ रही है। x की वैल्यू को जब 2 रख दिया तो y की वैल्यू 5 आ गई। जब x की वैल्यू -1 रख दी तो इसकी वैल्यू -1 आ गई। तो ये हमारे पास एक चार्ट है जिसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि 1 पर 3 आ रही है, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 3 आ रही है, x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 5 आ रही है, x की वैल्यू -1 रखने पर y की वैल्यू -1 आ रही है, जबकि x की वैल्यू -2 रखने पर -3 आ रही है। तो ये आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि y की वैल्यू जो चेंज हो रही है वो हो रही है किसकी वजह से, x की वजह से, जबकि हम x की वैल्यू को चेंज अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो इसलिए x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। इस एग्जाम्पल के अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल की। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, देखें जब हम सर्किल बनाते हैं तो ये जो मैं लाइन, ये जो मैं चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, इस चीज़ को कहते हैं सरकमफेरेंस। ये मैंने एक लाइन की मदद से एक सर्किल बनाई है। तो ये जो चीज़ मैंने बनाई है इस लाइन की एक लेंथ है, और ये लेंथ जो है अगर मैं इसको मेजर करना चाहूँ तो ये कुछ ना कुछ होगी। इस चीज़ को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल मालूम करने का फॉर्मूला होता है 2πr। पाई जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू 3.142 है, और r जो है वो सर्किल का रेडियस होता है जो कि सेंटर से लेकर किसी भी एक साइड तक के डिस्टेंस को कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये सर्किल जो है इसका ये रेडियस है और ये इसका सरकमफेरेंस है, जो कि ये लाइन में है। यहाँ पे सर्किल में लाइन शो नहीं हो रही तो मैंने इसलिए यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कि ये लाइन इसकी बनेगी। तो ये लाइन जो यहाँ पर शो हो रही है, ये जो बनाई जा रही है, इसका ताल्लुक ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर। ठीक है जी। अगर हम रेडियस कम या ज़्यादा करेंगे तो ये सर्किल जो है, सर्किल का सरकमफेरेंस कम या ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी सर्किल को इसी के अंदर एक और छोटा सा सर्किल बना दूं, ठीक है, तो आप देखें ये इसकी जो सरकमफेरेंस है ये कम है, और ये किसकी वजह से, क्योंकि मैंने इस सर्किल का जो रेडियस है ये कम रखा। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों ने भी किया होगा कि आप जब कंपास की मदद से एक सर्किल ड्रॉ करते हैं अपनी कॉपी के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि जब आप सर्किल का आप जो सर्किल बनाना चाहते हो उसका रेडियस आप लेते हो, कभी आप 1 सेंटीमीटर लेते हो, कभी 2 सेंटीमीटर, कभी 3 सेंटीमीटर, और उसकी मदद से आपने सर्किल को ड्रॉ करते हो, तो आप देखते हो कि सर्किल छोटे बड़े बनते हैं। और अगर आपने नहीं किया तो मैं आज आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिएगा कि रेडियस को कम या ज़्यादा करने की वजह से सर्किल का सरकमफेरेंस कम या ज़्यादा होता है, और कितना होता है इस फार्मूले की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। उम्मीद है आप लोगों को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये तमाम तर चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, और इंशाल्लाह फिर आगे एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।